कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया तो केवल पंडा पुजारियों ने विरोध नहीं किया था, बल्कि आम जनता ने भी विरोध किया था और सबकी हत्या की गई। उसके बाद वहां कुतुब मीनार बनी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य प्रदेश के भोजशाला में सरस्वती मंदिर को तोड़वाना शुरू किया तो केवल पंडा पुजारियों ने विरोध नहीं किया था, बल्कि आम जनता ने भी विरोध किया था और सबकी हत्या की गई। उसके बाद वहां पे मस्जिद बनी। जब सिकंदर शाह ने बंगाल में भगवान शिव के मंदिर को तोड़वाना शुरू किया तो केवल पंडा पुजारियों ने विरोध नहीं किया, बल्कि आम हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया था और सबकी हत्या की गई। उसके बाद वहां अदीना मस्जिद बनी। जब तुगलक ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला देवी मंदिर को तोड़वाना शुरू किया तो पंडा पुजारियों ने भी विरोध किया, आम जनता ने भी विरोध किया और जो लोग विरोध कर रहे थे सबकी हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद वहां अटाला मस्जिद बनी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के रुद्र महालय मंदिर को तोड़वाना शुरू किया था तो पंडा पुजारियों के साथ आम जनता ने भी विरोध किया था, भगवान शिव के भक्तों ने सबने विरोध किया और सबकी हत्या की गई। उसके बाद वहां जामी मस्जिद बनी। जब बाबर ने अयोध्या में भगवान श्री राम का जो जन्मभूमि का मंदिर था उसको तोड़वाना शुरू किया था तो पंडा पुजारियों की भी हत्या की गई थी, आम जनता की भी हत्या की गई थी। फिर वहां पे बाबरी मस्जिद बनी थी। जब अहमद साहब ने गुजरात के भद्रकाली मंदिर को तोड़वाना शुरू किया तो पंडा पुजारियों की भी हत्या हुई, आम हिंदुओं की भी हत्या हुई। उसके बाद वहां जामा मस्जिद बनी। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाना शुरू किया था तो पंडा पुजारियों के साथ साथ आम जनता की भी हत्या की गई। फिर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनी। जब औरंगजेब ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़वाना शुरू किया तो पंडा पुजारियों ने विरोध किया, आम जनता ने विरोध किया, सबकी हत्या की गई। उसके बाद वहां पर ईदगाह मस्जिद बनी। अब जब देश आज़ाद हो चुका है, भारत में संविधान है, भारत में नियम कानून है, भारत में कोर्ट है, तो क्या हमको इतना भी अधिकार नहीं कि जिन मंदिरों की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया उनको वापस लेने के लिए हम कोर्ट चले जाएं? हम कोर्ट अगर नहीं जाएंगे तो हम अपने पूर्वजों को क्या जवाब देंगे? और दोषी हम हैं या वो लोग जो इन वहशी दरिंदों के पक्ष में खड़े हुए हैं? हम तो केवल ये कह रहे हैं कि इसकी जांच हो जाए, इसका सर्वे हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और भारत के संविधान का आर्टिकल 49 भी यही कहता है। आर्टिकल 49 ही भारत के संविधान का कहता है कि जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो हमारी पौराणिक धरोहरें हैं, जो हमारे धार्मिक स्थान है, उनका रखरखाव करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब रखरखाव का मतलब ये थोड़ी था कि जो वहशी दरिंदे जिस स्थिति में छोड़ के गए उस स्थिति में उसका रखरखाव करना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मूल स्वरूप में उसको पहले मूल स्वरूप में बहाल करना, फिर उनका रखरखाव करना, यह सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सरकार ने दो घटिया कानून बना दिया। 1958 में एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट बना दिया और 1951 में ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। ये जो मोनूमेंट एक्ट बनाया, इसके कारण वहशी दरिंदों के जो निशान थे उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र है, उस कब्र की रखवाली के लिए 24/7 24 घंटे 365 दिन सुरक्षा में वहां पे पुलिस की ड्यूटी रहती है और उनके ऊपर करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। किसके लिए? औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा करने के लिए। अरे जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, हमारी माताओं और बहनों के को हरम में रखा, जिनके कारण हमारे माताओं और बहनों ने जौहर कर लिया, नदियों में कूद गई, कुएं में कूद गई अपनी इज्जत बचाने के खातिर, उन वहशी दरिंदों के ऊपर 1 रुपए खर्च होना चाहिए क्या? और वो औरंगजेब चला गया, उसको 1 इंच जमीन भारत माता की मिलनी चाहिए क्या? उसकी कब्र यहां पे क्यों है? वो कब्र समतल क्यों नहीं की गई? उसकी रक्षा पे हमारा पैसा, टैक्स का पैसा क्यों खर्च हो रहा है? दोषी वो लोग हैं जो ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोषी वो हैं जो इन वहशी दरिंदों के समर्थन में खड़े हैं। दोषी वो सरकारें हैं जिन्होंने ये 1958 में घटिया कानून बनाया और 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। देश आज़ाद हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है, अदालतें हैं, कोर्ट हैं और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि किसी भी स्थान का सर्वे करा के, कार्बन डेटिंग करा के, एरियल सर्वे करा के, और भी तरह की टेक्नोलॉजी है, सर्वे करा के आराम से पता किया जा सकता है कि ये मूल स्वरूप में है या तोड़ी गई है। एक बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, वहशी दरिंदों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया था, यहां के बसे बसाए शहरों का नाम बदला था। और वहशी दरिंदों ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई थी, हमारे मंदिरों का ढांचा बदला। अगर उनको नमाज पढ़ने के लिए मंदिर चाहिए होती
तो पूरे देश में उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, खूब खाली ज़मीनें पड़ी थी, आराम से वहाँ पे वो मस्जिद बना लेते, नमाज पढ़ते। उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए नहीं थी, उनको तो केवल हमारा स्वाभिमान कुचलना था, हमारे पूर्वजों की हत्या करनी थी, हमारे पूर्वजों का जो स्वाभिमान है उसको पैरों तले रौंदना था, इसलिए उन्होंने ये काम किया। और जिन मठ मंदिरों की रक्षा के लिए हमारे राजा, हमारे महाराजा, हमारे सेनापति, हमारे पूर्वज लड़ते लड़ते बलिदान हो गए, अगर स्वतंत्रता के बाद हम उनके लिए कलम की लड़ाई नहीं लड़ सकते, कोर्ट में नहीं लड़ सकते, तो धिक्कार है हमें उनका वंशज होने पे, धिक्कार है सरकार को। हमारे पूर्वजों ने इसलिए देश आज़ाद नहीं कराया कि यहाँ पे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का महिमा मंडन होगा। वीर सावरकर जी ने इसलिए काला पानी नहीं सहा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इसलिए फंदे पे नहीं झूल गए, लाल बाल पाल ने इतनी यातनाएं इसलिए नहीं झेली। हमारे पूर्वजों ने इतनी यातनाएं जो झेली हैं देश को आज़ाद कराने में, इसलिए नहीं कि ये जो खिलजी का, ऐबक का, तुगलक का, इनका नामो निशान चलता रहेगा। एक उन्होंने संप्रभु भारत के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया, एक स्वतंत्र भारत के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। संप्रभु भारत का मतलब ही होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, और स्वतंत्र भारत का मतलब होता है सारा तंत्र हमारा हो, सारा सिस्टम हमारा हो। दुर्भाग्य देखिए, 75 साल से स्वतंत्र संविधान की बात हो रही है, संविधान की शपथ लेकर लोग सांसद, विधायक, मंत्री बन रहे हैं। संविधान की शपथ लेने के बाद लोगों को फ्री में एयर, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, फ्री सब कुछ मिल रहा है, वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिल रहा है, लेकिन आर्टिकल 49 के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। अब समय आ चुका है, ये जो घटिया 1958 का एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट है, इसको बदला जाए और भारत में एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, और 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको भी खत्म किया जाए, और भारत में एक नई भारतीय धर्मस्थल संहिता बनाई जाए। इन दो कानूनों को बदल के एक भारतीय धरोहर संहिता और एक भारतीय धर्मस्थल संहिता बनाई जाए। एक कमीशन बनाया जाए, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, देश भर में जितने इस तरीके से वहशी दरिंदों ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा था, सबका साइंटिफिक सर्वे हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक एक मैटर अगर कोर्ट में चलेगा, पहले काशी चलेगा, फिर मथुरा चलेगा, फिर भद्रकाली चलेगा, फिर भोजशाला चलेगा, फिर अटाला चलेगा, सदियां गुजर जाएंगी। इतना समय नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बेहतरीन तरीका है एक भारतीय धरोहर आयोग बनाया जाए, और उस धरोहर आयोग में जज भी हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, रिटायर्ड जज हों या वर्किंग जज हों, उसमें इतिहासकार हों, उसमें एएसआई के लोग हों, उसमें साइंटिस्ट हों, और पूरे देश में जहाँ जहाँ ऐसे विवाद हैं, चाहे काशी है, चाहे मथुरा है, चाहे भद्रकाली है, चाहे भोजशाला है, चाहे अटाला है, चाहे अदीना है, जहाँ पे भी विवाद है, उन सब का एक साथ सर्वे करा लिया जाए। एक साथ सर्वे करने के बाद जिसका है, अगर वो मंदिर है हिंदुओं को सौंप दिया जाए, अगर वो मस्जिद है मुस्लिम्स को सौंप दिया जाए। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर कोई भी इन वहशी दरिंदों के पक्ष में खड़ा होता है तो फिर उसकी सिटीजनशिप खत्म करना चाहिए। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। जो लोग भारत में रहते हैं, अगर आज भी वो बाबर, औरंगजेब, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम के सब समर्थन में खड़े हैं, तो फिर इसको देशद्रोह मानना चाहिए और ऐसे लोगों की सिटीजनशिप खत्म करनी चाहिए, तब जाके देश सुरक्षित होगा।